दूसरा एंगल है दक्षिण पश्चिम का, साउथ वेस्ट का। दक्षिण पश्चिम दिशा का महत्व क्या है, साउथ वेस्ट का क्या महत्व है? ये पृथ्वी तत्व की मुख्य दिशा है, अर्थियल एलिमेंट की है। इसको नैऋत्य दिशा कहते हैं या नैऋत्य कोण कहते हैं। ये धन की सबसे बड़ी दिशा मानी जाती है। दक्षिण पश्चिम की दिशा धन के मामले में बड़ी शक्तिशाली और बड़ी ताकतवर मानी जाती है। इस स्थान पर घर के मुखिया का स्थान रहना अच्छा होता है। घर का मुखिया अगर इस स्थान पर रहे तो बहुत ही शुभ होगा। इस स्थान पर तिजोरी या धन की अलमारी रखना अच्छा होता है। दक्षिण पश्चिम में आप अपने पैसे रखिए, अपनी तिजोरी रखिए, अपने धन की अलमारी रखिए। और घर का जो मुखिया है, घर के जो स्वामी हैं, पति पत्नी अगर दक्षिण पूर्व में रहें, नैऋत्य में रहें, तो उनके जीवन में खुशहाली रहती है, कंट्रोल रहता है और धन की स्थितियां बेहतर बनी रहती हैं। यानी दिशा कौन सी है ये तो सवाल है ही, लेकिन हर दिशा हर आदमी को फायदा नहीं करती, कुछ के लिए बड़ी फायदेमंद हो सकती है। अब दक्षिण पूर्व में बच्चों को रखेंगे तो दिक्कत आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि दक्षिण पूर्व फायर का एलिमेंट है, वहां बच्चों के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर दक्षिण पश्चिम में बच्चों को रख दें तो क्या होगा? बच्चे आलसी हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, पैसे की चोरी करने लगेंगे, ये सब प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको देखना है कि किस दिशा का फायदा कैसे उठाया जाए। अब ये जानते हैं कि दक्षिण दिशा का लाभ कैसे उठाएं, दक्षिण दिशा का फायदा कैसे उठाएं। देखिए, घर का जो दक्षिणी इलाका है इसको हमेशा भारी रखिए। जो आपके भारी सामान है, ट्रंक है, सोफा है, टेबल कुर्सी है, भारी बक्से हैं, वो दक्षिण दिशा की तरफ रखिए। दक्षिण दिशा को जितना भारी रखेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। इस दिशा में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जैसे रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, वॉशिंग मशीन है, अगर आप दक्षिण दिशा में रखें तो बहुत ही बढ़िया होगा। धन और कीमती सामान जो है वो भी आप दक्षिण दिशा में रख सकते हैं। धन और कीमती सामान भी दक्षिण दिशा में रखना फायदेमंद होता है, जैसा मैंने पहले भी बताया। अगर आपकी कुंडली में अग्नि तत्व का इलाका ठीक है और आपकी कुंडली में मंगल ग्रह भी अच्छा है तो आप दक्षिण मुखी मकान में रह सकते हैं। दक्षिण मुखी जमीन लेना चाहते हैं या दक्षिण मुखी मकान लेना चाहते हैं तो वो थोड़े सस्ते मिलते हैं, क्योंकि उसको कोई खरीदता ही नहीं है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में मंगल और फायर एलिमेंट कैसा है। अगर मंगल और फायर एलिमेंट अच्छा है तो दक्षिण मुखी प्लाट या दक्षिण मुखी मकान ले सकते हैं। दक्षिण मुखी फ्लैट में कोई भी रह सकता है, क्योंकि दक्षिण मुखी जो फ्लैट होता है वो जमीन के ऊपर होता है, हवा में दिशाओं का उतना मतलब नहीं होता। तो दक्षिण मुखी फ्लैट में कोई भी रह सकता है, लेकिन दक्षिण मुखी मकान में अगर रहना है या दक्षिण मुखी प्लॉट आपको खरीदना है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका मंगल और फायर एलिमेंट बिल्कुल बढ़िया रहना चाहिए। और अगर घर के स्वामी का मंगल अच्छा होगा, घर के स्वामी का फायर एलिमेंट अच्छा होगा, तो दक्षिण मुखी मकान में रहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब अगर दक्षिण मुखी मकान में आप रहते हैं तो घर में हनुमान जी की पूजा जरूर करिए। खासतौर से मंगलवार और शनिवार के दिन अगर घर में सुंदर कांड का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। एक बात हमेशा समझे रहिए कि दक्षिण मुखी मकान या दक्षिण मुखी प्लॉट बुरा नहीं होता, वो आपकी कुंडली के ग्रहों के साथ, खासतौर से मंगल के साथ अगर एडजस्ट हो जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दक्षिण मुखी मकान अगर आपने बनवाया है तो उसका रंग जो है वो नीला या सफ़ेद अगर आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद बना रहेगा। क्योंकि दक्षिण का जो मामला है वो फायर का होता है, और अगर घर का रंग आप लाल रखेंगे तो घर में झगड़े होंगे। इसलिए दक्षिण मुखी मकान का जो रंग है वो पूरी तरह से सफ़ेद या नीला हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि पूर्वजों का चित्र घर में किस दिशा में लगाना चाहिए। जिन लोगों का देहांत हो चुका है, जो हमारे पूर्वज थे, उनका चित्र घर में किस दिशा में लगाएंगे कि लाभ होगा। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।